नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में दो व्यक्ति हैं, पुरुष की यदि कन्या राशि है और यदि स्त्री की मिथुन राशि होगी तो उनकी जो रिलेशनशिप है, उनका जो प्रेम है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जान लेना ज्यादा आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि टालना चाहिए। ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से दोनों जो राशियां हैं या फिर जो स्त्री पुरुष वो परस्पर बांधे हुए रखते हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियां अगर परस्पर प्रेम में होंगी तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के पुरुष और जो मिथुन राशि की स्त्री है, उनकी जो परस्पर रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से हो सकती है। तो इसके लिए इनका जो मूलभूत व्यक्तित्व है वो जान लेना ज्यादा आवश्यक होगा। कन्या राशि के जो पुरुष हैं, इनके बारे में अगर कहा जाए, कन्या राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव में आने वाली यह राशि है। स्त्री राशि है, इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है और ये जो राशि है यह द्विस्वभाव की राशि है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि कन्या राशि के जो पुरुष है इनमें देखी जाती है, नॉर्मली पुरुषों में ये बात देखी नहीं जाती, जो होता है इनकी वाणी। इनकी जो वाणी है, ये वाणी होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। हंसकर बोलना इन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। कोई भी विषय बहुत ही सरल रूप से सामने रखना, ये बात इनमें काफी खासी देखी जा सकती है। काफी ज्यादा क्यूरियस होते हैं, बचपन से ही इनमें ये नेचर देखा जाता है। इनके पास प्रश्न बहुत ही ज्यादा होते हैं, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। इस वजह से इनके पास ज्ञान का जो भंडार होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। वजह से किसी भी व्यक्ति के साथ ये जो कम्युनिकेशन है काफ़ी ईज़िली कर लेते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो भी थोड़ी-सी अलग होती है। जैसे कि कन्या राशि के जो पुरुष होते हैं थोड़े-से प्रैक्टिकल होते हैं। पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से अर्न करने हैं, इसके बारे में इनकी मालूमात काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। नॉर्मली ये भी देखा जाता है कि कन्या राशि के जो पुरुष हैं, इनके मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम देखे जा सकते हैं। पैसे के मामले में थोड़ा-सा ये आप कह सकते हो थोड़ा कंजूस भी होते हैं। पैसे नॉर्मली ज़्यादा खर्च नहीं करते या फिर ज़्यादा पैसे किस तरह से अर्न किया जाए, इसके बारे में ही ये ज़्यादा सोच विचार करते हैं। दूसरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, कन्या राशि के जो पुरुष है वो नॉर्मली शेयरिंग करना ज़्यादा पसंद नहीं, मतलब इनके मन में जो बात चल रही है या फिर अपने बारे में ये ज़्यादा खुलकर नहीं बोलते। डिप्लोमेसी इनमें बहुत अच्छी देखी जाती है। सामने वाले व्यक्ति की संपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है वो ले आएँगे, लेकिन खुद के बारे में ज़्यादा नहीं कहेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा बोलने के बावजूद भी इनका जो व्यक्तित्व है या फिर इनकी जो बातें हैं वो आपको समझ में नहीं आएँगी या फिर ये बताएँगे भी नहीं। तो ये बातें जो होती है थोड़ी ख़ास होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, उनकी जो ग्रास्पिंग होती है वो बहुत ही अच्छी आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन फिज़िकल मेहनत जैसे हम कहते हैं, शारीरिक मेहनत के बारे में ऐसे जो व्यक्ति मतलब कन्या राशि के जो पुरुष हैं थोड़े से कम होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, अगर अगर करते भी हैं तो जल्दी से थक जाते हैं। लेकिन जहाँ पर बुद्धि का अभाव है, जहाँ पर बोलने का काम है, वहाँ पर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही आगे बढ़ते हैं। इसी वजह से मार्केटिंग फील्ड से ज़्यादा रिलेट करते हैं, एजुकेशन फील्ड से ज़्यादा रिलेट करते हैं, बैंकिंग क्षेत्र से ज़्यादा रिलेट करते हैं। जहाँ पर कमीशन की जो भी बातें हैं, इस प्रकार के जो बिज़नेसेस हैं, फाइनेंस से रिलेटेड ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। हालाँकि इसके लिए आपकी कुंडली में बाकी के जो ग्रह योग है वो भी जानना थोड़ा ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो बेसिक इनके नेचर का जो स्ट्रक्चर होता है वो इसी प्रकार का देखा जा सकता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनके जो प्रैक्टिकल नेचर होता है वो बहुत अच्छा होता है। दुनियादारी जिसे हम कहते हैं, वो जो बात है इनको काफ़ी अच्छे तरीके से इनमें देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि की जो स्त्री है, उनका जो नेचर होता है वो किस प्रकार का होता है। मिथुन राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में तृतीय भाव में आने वाली यह राशि है। स्त्री राशि है, इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है और ये जो राशि है वो द्विस्वभाव की राशि है। अब यहाँ पर 2-3 बातें है जो वो जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि मिथुन राशि के बारे में अगर कहा जाए तो मिथुन राशि की जो स्त्री है वो थोड़ी-सी चुलबुली होती है, छोटे बच्चे जैसे होते हैं, उसी प्रकार का उनका नेचर होता है। और बहुत ज़्यादा मासूमियत इनमें देखी जा सकती है, ट्रस्टवर्दी होते हैं। इनकी भी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। जैसे कि जो कन्या राशि है और जो मिथुन राशि है, दोनों राशि का जो स्वामी है वो बुध है और जो बुध जो है ग्रह, वो स्वयं भी वाणी पर जो कमांड करता है, आपके बुद्धि पर ज़्यादा कमांड करता है। तो मिथुन राशि की जो स्त्री है, इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, मिठास भरी होती है। हमेशा
बोलते समय ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि सामने वालों हर्ट ना हो। अब यहाँ पर कन्या राशि के बारे में भी हमने ये बात की, लेकिन कन्या राशि के व्यक्ति जो होते हैं, कभी-कभार नॉर्मली ये देखा जाता है कि सामने वाले व्यक्ति की जो कमियाँ होगी, वो हँसकर बोलते हैं, जिसकी वजह से कभी-कभी थोड़ा-सा रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन मिथुन राशि की स्त्रियाँ इनमें ये बात देखी नहीं जाता, हमेशा ये देखती है कि इनके इनके शब्द से भी सामने वाला दुखी ना हो। इसी वजह से इनकी जो इमेज होती है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखी जा सकती है, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब इनके मन में जो भी बात होती है, वही ज़ुबान पर होती है, कभी सामने वालों को चीट नहीं करते। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो लैंग्वेज होती है, उस पर भी इनकी जो कमांड होती है, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। इन्हें घूमना-फिरना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़े-से इनके जो मूड स्विंग होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। छोटी से छोटी बात भी इनको हर्ट कर सकती है। इसकी वजह से थोड़े-से, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, कि छोटे बच्चों की तरह इनकी जो बातें हैं, वो देखी जा सकती है। फ़ैशन करना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन फ़ैशन के मामले में एक ही फ़ैशन पर टिके रहना इन्हें पसंद नहीं आता। हमेशा इनके अब ये जो बात है, मतलब इनके जो मूड स्विंग है, या फिर जो भी बात है, किसी एक बात पर मिथुन राशि की जो स्त्री है, वो तय अपने विचारों पर नहीं, फैशन पर नहीं, चाहत पर नहीं, किसी पर नहीं। हालाँकि रिलेशनशिप में ये बात अच्छी होती है, लेकिन रिलेशनशिप अगर इनके इनके साथ अगर आप रिलेशनशिप में होंगे, तो आपको नर्चर करना आना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों की तरह, क्योंकि जब तक आप इनके रिलेशनशिप में है, या फिर आपके रिलेशनशिप में इनके साथ होगी, तो इनके बारे में आपको थोड़ा-सा ज़्यादा समय देना होगा। ये बात होती है, बदले में बहुत सारा प्यार ये जो मिथुन राशि की जो स्त्री है, वो आपको दे सकते हैं, और उनका जो इनका जो प्रेम होता है, प्यार होता है, इसमें ये नहीं बात होती, किसी भी प्रकार के डाउटफुल नेचर नहीं होता, मतलब सामने वाला व्यक्ति कैसा है, एक बार इन्होंने विश्वास कर दिया, तो आपके लिए पूरी तरह से ये ओपन अप होती है। ये बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। ग्रास्पिंग इनमें भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। हालाँकि डिसीज़न पावर थोड़ी-सी कम होती है। अब ये जो बात है, वो कन्या राशि में भी थोड़ी देखी जा सकती है। डिसीज़न पावर थोड़ी कम होती है, किसी भी विषय पर निर्णय लेना है, नहीं लेना है, क्योंकि जब भी आप निर्णय लेते हो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये थोड़ा-सा हिचकते हैं, तो ये बात इनमें थोड़ी-सी ज़्यादा देखी जा सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनमें बोलने का जो स्किल होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। नॉर्मली जो मिथुन राशि की जो स्त्री होते हैं, टीचिंग फील्ड से ज़्यादा रिलेट करते हैं। टीचिंग, एजुकेशन, या फिर बैंकिंग क्षेत्र में भी ये जा सकती है। इनके पास नॉलेज काफ़ी अच्छी थी, कम्युनिकेशन स्किल इनमें बहुत अच्छा होता है। इन्हें घूमना-फिरना भी, ट्रैवल्स एंड टूर्स, और या फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो भी है, इनमें मिथुन राशि की जो स्त्री है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। तो ये बात इनमें देखी जा सकती है। तो नॉर्मली, जैसे मैंने कहा, कि छोटे बच्चों की तरह इनका जो नेचर, चाहे वो ये उम्र से कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन इनका जो नेचर, छोटी-मोटी बात भी इनको हृदय में लगते हैं, कभी-कभी आँसू भी इनके देखे जा सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, तो मिथुन राशि की जो स्त्री है, वो छोटे बच्चों की तरह, जो अगर आप इमेज मन में रख लो, तो वो उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, वो आप देख सकते हो। कभी-कभी इनके पास प्रश्न, मतलब बहुत सारे देखे जा सकते हैं। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि यदि कन्या राशि के जो पुरुष और यदि मिथुन राशि की स्त्री यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे, तो बातें किस प्रकार से देखी जा सकती है। जैसे कि मैंने कहा कि दोनों जो राशियाँ हैं, वो परस्पर केंद्र योग में आने वाली राशियाँ हैं। उस प्रकार दोनों राशि के जो स्वामी हैं, वो बुध है। कई ऐसी जो बातें हैं, वो दोनों राशि में सेम है। इसी वजह से इनकी जो रिलेशनशिप है, वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पर कन्या राशि के जो पुरुष हैं, इनमें देखा जाता है कि सामने वाले व्यक्ति पर, चाहे वो रिलेशनशिप में होगा, या फिर भी पूरी तरह से ओपन अप नहीं करते। कई दफ़ा ऐसी बातें होती हैं कि इनके रिलेशनशिप में आने के बाद आपको पता चलता है कि इनके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो कौन-से हैं, जो कि पहले बताए नहीं जाते, या फिर देखे भी नहीं जाते, क्योंकि उसको इस तरह से रिप्रेज़ेंट करते हैं कि मैं बहुत ही सटीक हूँ, बहुत ही ठीक हूँ, क्योंकि इनमें जो डिप्लोमेसी होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कन्या राशि के जो पुरुष होते हैं, वो थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं। पैसे पैसे नॉर्मली ज़्यादा खर्च नहीं, जब भी पैसे खर्च करने की बात आती है, वो थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाते हैं। अब ये जो बात है, वो मिथुन राशि की जो स्त्री है, इनमें देखी नहीं जाती। मिथुन राशि की, जैसे इनकी इनकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है, वो थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। इनको घूमना-फिरना ज़्यादा पसंद आता है। उसी प्रकार थोड़ा-सा खुद पर ये कंट्रोल नहीं कर पाते कभी-कभी। तो इसी वजह से भी इन दोनों में छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार कई दफ़ा मैंने जैसे कहा कि मिथुन राशि की जो स्त्री है, छोटी से छोटी बात भी करने में कभी-कभी चूकते हैं। तो ये भी बात जो है, वो कन्या राशि के जो पुरुष हैं, उनमें देखी उनको वो ये जो बात है, पसंद नहीं आती। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ये जो दोनों राशियाँ हैं, मतलब कन्या राशि के पुरुष और जो मिथुन राशि की स्त्री है, इनमें किसी भी प्रकार की बड़ी दिक्कतें नॉर्मली नहीं आती। अब जो भी हमने बातें की, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये जो बातें हैं, वो आप एडजस्ट कर सकते हो। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आते हैं, तो आपकी जो कुंडली है, वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि जो राशियाँ है, वो सिर्फ़ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है।
हर एक कुंडली में बाकी के भी ग्रह होते हैं, जैसे कि मंगल, बुध, शुक्र या फिर शनि, हर्षल, राहु, केतु। तो ये जो ग्रह है वो भी अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर देते ही है। वो कौन से है, किस प्रकार के है, वो आपकी जो कुंडली है वो देखकर इसके बारे में ज्यादा कहा जा सकता है। दोस्तों, ये था कन्या राशि के पुरुष और जो मिथुन राशि की स्त्री है वे यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो इनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर चर्चा। आपके इस विषय पर अनुभव क्या है, आपके विचार क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।